सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। ये वाला क्योर तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आपने सुना ही होगा। पता है क्या होता है, अगर जैसे मेरे साथ होता था व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मैंने सोचा कि 15 मिनट सोऊंगी उसके बाद उठ जाऊंगी, लेकिन अब वो 15 मिनट से 20 मिनट भी हो जाता था तब भी मुझे गिल्ट होता था। ठीक है, और जस्ट उठ करके तुरंत पढ़ने लग जाती थी। तो सेम अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि भैया अगर आप ज़्यादा सो जा रहे हैं तो आपको रिग्रेट हो रहा है कि यार क्योंकि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि सोने से ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे सपने हैं कि वो आपको उठा दे रहे हैं। ठीक है, आपने सुबह डिसाइड किया कि 5 बजे उठ जाएंगे, तो आपको इतना इतना आपके सपने इतने दिमाग में हैं, इतना आप उनके बारे में सोच रहे हो कि वो एग्जैक्टली आपको 5 बजे उठा दे रहे हैं और आप उठ कर पढ़ने लग जा रहे हैं। मतलब नींद आपके लिए प्रेशियस नहीं है इस मोमेंट पे। इसका मतलब है कि आपको अपने सपनों से सच में मोहब्बत है। ओके, so with this I am Preeti Singh, MBBS third year student here teaching you all the concepts of biology। and पता है अभी भी जस्ट मैं जिम से आई हूँ और मेरा ना फ़ोन ख़राब हो गया है, तो मैंने जस्ट अपनी फ्रेंड का फ़ोन बोरो किया है। उसने मुझे कहा कि सुबह सुबह बस 1 घंटे ही तुम लेकर के शूट कर सकते हो, एंड आई थॉट कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कंसिस्टेंट with teaching on YouTube। So let's get into this। सो लास्ट क्लास में हमने जंक्शंस की बात करी थी कि किस तरह के जंक्शंस एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। उसमें एक रह गया था, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंटरडिजिटेशन जंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि दो सेल्स में ना सिर्फ फिंगर एक प्रोजेक्शन आ जाते हैं और वो आपस में ऐसे कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, उसे हम इंटरडिजिटेशन जंक्शन बोलते हैं। और आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं किस ग्लैंड्स में। तो ये चीज सबको पता है कि 2 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंड और एक मल्टीसेलुलर ग्लैंड। यूनि का क्या मतलब होता है, एक मतलब उस ग्लैंड में सिर्फ सिंगल सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके क्या एग्जांपल्स है, पैनिस सेल्स और गॉबलेट सेल। ठीक है, एक ही सेल से जो भी उनकी सिक्रीशन होती है वो सिक्रीट करती है। मल्टीसेलुलर ग्लैंड में क्या होता है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, टू सिक्रीट द सिक्रीशन। कहाँ पे मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं आपके, लीवर, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक ग्लैंड। एग्जाम्पल्स याद रखना, पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, किस तरीके से वो जो ग्लैंड है सिक्रीट करते हैं, उसके बेसिस पर आपके ग्लैंड 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड मिक्स्ड ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड की खास बात यह है कि इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ग्लैंड के साथ कनेक्टेड होती हैं। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो सिर्फ एंजाइम सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक है, ये याद रखना है कि डक्टलेस ग्लैंड होती हैं आपके एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ये पूछा गया है कई बार कि एंडोक्राइन ग्लैंड किस तरह का ग्लैंड है, डक्टलेस ग्लैंड है। फाइन, इसमें डक्ट्स नहीं होती हैं। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होते हैं, इसमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये एंजाइम्स भी सिक्रीट करते हैं और हार्मोन्स भी सिक्रीट करते हैं। मतलब इनके अंदर दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। और अब एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड के क्या एग्जांपल है, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्योंकि ये तीनों ही ग्लैंड्स एंजाइम सिक्रीट करती है। ठीक है, एंडोक्राइन में क्या होता है, सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जैसे कि थायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड के एग्जांपल है पेनक्रियास, टेस्टिस और ओवरी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचर ऑफ सिक्रीशन के बेसिस पे कि किस तरीके से ये सिक्रीट करते हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिक्रीशन, होलोक्राइन, एपोक्राइन और मैरोक्राइन। और पता है इस पे क्वेश्चन पूछा गया है नीट में, तो ये याद रखना, आई थिंक 2017 में आया था। ठीक है, होलोक्राइन ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स होते हैं, जब ड्यूरिंग द सिक्रीशन जो सेल सिक्रीट कर रही है सब्सटेंस, वो सेल पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उस तरह के ग्लैंड्स को हम होलोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। और ये कहाँ पे मिलता है, इसका एग्जाम्पल याद रखना है, सिबेशियस ग्लैंड जो होते हैं, जिनको हम ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, जो सीबम, वैक्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। ठीक है, उनमें आपको होलोक्राइन सिक्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आता है एपोक्राइन सिक्रीशन। इसमें क्या होता है, एपोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड होते हैं जो ड्यूरिंग द सिक्रीशन पूरा सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस एक पार्ट उसका ऐसे निकल जाता है एपिकल लोब बना करके ड्यूरिंग द सिक्रीशन। ठीक है, तो ओनली एपिकल पार्ट इज सेपरेटेड ड्यूरिंग द सिक्रीशन। इसका एग्जांपल क्या है, मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में एपोक्राइन सिक्रीशन होती है। तीसरा है आपका मैरोक्राइन। इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द सिक्रीशन कोई भी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती है। ठीक है,
कहाँ पे प्रेजेंट, मतलब कौन से ग्लैंड्स मेरोक्राइन सिक्रीशन शो करते हैं? स्वेट ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, ये याद रखना। पता है मैं अभी भी जस्ट जिम से आ रही हूँ, मैं सुबह आई यूज टू गो टू द जिम एंड मैं बस ये एक चीज़ कहना चाहूँगी, लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हेल्थ होती है। तो जब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोशिश करो कि 5-10-15 मिनट निकाल करके आप मेडिटेशन या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग या थोड़ा बहुत कार्डियो तो करें। इससे पता है क्या होगा, डोपामिन रिलीज होगा और पढ़ने में और मज़ा आएगा। सो विद दिस, bye bye, see you in another lecture and I would request you to share this video as much as possible to your friends या जो भी नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको भी।